गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, क्या हाल चाल? हालचाल अच्छे हैं। टेस्ट में चैप्टर 6 रखोगे क्या? नहीं रखेंगे। जो कमिंग संडे को टेस्ट होगा हमारा, वो चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 11, दो चैप्टर्स का ही होगा। चैप्टर 6 को बाद में किसी चैप्टर के साथ ऐड करके ले लेंगे। ठीक, खुश? अब चलो, तो हमारा आज का शेड्यूल क्या है? आज हमें चैप्टर नंबर 6 की रिवीजन करनी है। और क्या था? चैप्टर नंबर 6 की केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज। तो करें जी स्टार्ट। जी सर, चलिए। चैप्टर 6 एक बहुत छोटा चैप्टर, जिसके अंदर कॉन्सेप्ट कवर अप किया गया है SA 230 का। एक क्वेश्चन 3 to 4 मार्क्स का आप इस चैप्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के मीनिंग की, ऑब्जेक्टिव की, नेचर की एंड पर्पस की। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन टर्म को SA 230 ने डिफाइन किया और कहा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द रिकॉर्ड ऑफ थ्री थिंग्स। क्या क्या? ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, ऑडिट कंक्लूजन्स, ऑडिटर रीच्ड। सो तीन चीजों का रिकॉर्ड क्या कहलाता है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। नंबर 1 ऑडिट प्रोसीजर्स, नंबर 2 ऑडिट एविडेंस एंड नंबर 3 ऑडिट कंक्लूजन्स। देयर आफ्टर SA 230 के रेफरेंस में ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑडिटर आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो प्रोवाइड करे एक सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड। किस चीज का? एज अ बेसिस फॉर द ऑडिट रिपोर्ट। एंड नंबर 2 जो एविडेंस प्रोवाइड करे दैट ऑडिट वाज planned and performed in accordance with the standard on auditing and other legal and regulatory requirements. So, auditor is required to prepare audit documentation that provides sufficient and appropriate record of basis for auditor report and evidence that audit was planned and performed in accordance with the standard on audit and other legal and regulatory requirements. नेचर, जो चीजें ऑब्जेक्टिव में लिखी हैं कि ऑडिटर आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना है जो एक सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड प्रोवाइड करे एज अ बेसिस फॉर ऑडिट ओपिनियन का, जो एविडेंस प्रोवाइड करे कि दैट ऑडिट वाज प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। तो हमारे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की नेचर भी तो वही होनी चाहिए ना, कि जो एविडेंस प्रोवाइड करें कि आपका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव हो चुका है, आपने ऑडिट को प्लान किया था, परफॉर्म किया है इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। सो मैंने आपको रेगुलर क्लास में भी बताया था, ऑब्जेक्टिव और नेचर के पॉइंट लगभग एक जैसे हैं। जो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऐसा तैयार करना है, तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की नेचर वही तो होनी चाहिए। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन शैल प्रोवाइड एविडेंस ऑफ ऑडिटर्स बेसिस फॉर अ कंक्लूजन about achievement of overall objectives of the auditor and evidence that planned audit was planned and performed in accordance with standard on auditing and applicable legal and regulatory requirements. So, ऑब्जेक्टिव एंड नेचर लगभग एक जैसे हैं। जो ऑब्जेक्टिव SA 230 ने ऑडिटर को दिया, उसी हिसाब से ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का नेचर होना चाहिए। नेक्स्ट,
पर्पसेस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के पर्पस में आपको ध्यान हो, तीन बातें तो मैंने एंगेजमेंट टीम के रेफरेंस में आपको कराई थी। नंबर 1, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन असिस्ट करेगा एंगेजमेंट टीम को, किस लिए? टू प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट। एंगेजमेंट टीम के मेंबर को असिस्ट करेगा इन डायरेक्शन, इन डायरेक्टिंग, सुपरवाइजिंग एंड रिव्यू ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड बाय द एंगेजमेंट टीम। assisting the members of engagement team to direct and supervise the audit and to discharge review responsibilities and enable the engagement team to be accountable for their work। जवाबदेही तय करना कि ये काम आपके जिम्मेदारी में डाला गया था, तो आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, आपने इस काम को किस सिंसियरिटी के साथ कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट किया है इफेक्टिवली। देयर आफ्टर, क्या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एक रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है उन मैटर्स का दैट आर ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस फॉर फ्यूचर ऑडिट? ऑफ कोर्स यस। इसके साथ साथ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इट हेल्प्स इन conduct of quality control review and inspection as required by SQC1। Besides this, audit documentation also enable the conduct of external inspection in accordance with the applicable legal, regulatory and other requirement, जिसके मैंने आपको बड़े सारे एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस भी किए थे, जैसे पीयर रिव्यू का, क्वालिटी रिव्यू का, इंस्पेक्शन बाय नफरा का, एटसेट्रा। तो पर्पसेस, इसको याद करने के लिए ध्यान रखिएगा, एंगेजमेंट टीम को असिस्ट करेगा किस लिए? प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट। एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स को असिस्ट करेगा इन डायरेक्शन एंड सुपरविजन एंड डिस्चार्ज ऑफ review responsibility, enable the engagement team to be made accountable for their work। 3 पॉइंट एंगेजमेंट टीम से रिलेटेड। enable conduct of reviews and inspections, quality review and inspections and external inspections in accordance with legal, regulatory and अदर रिक्वायरमेंट। और इसके अलावा एक और पर्पस, इट प्रोवाइड्स द रिकॉर्ड ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस फॉर फ्यूचर ऑडिट्स, फ्यूचर ऑडिट्स। तो ये हमारे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के पर्पस थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है, इट शैल बी सफिशिएंट टू एनेबल एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर। जरा जल्दी से बता दो, कल ही मैंने आपको एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर वर्ड एक्सप्लेन किया था, कौन कौन से पर्सन इस एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर की डेफिनेशन में फॉल कर सकते हैं, और अभी पर्पस के अंदर भी डिस्कस कर लिया वो पॉइंट। जी हाँ जी बताइए। राहुल, दक्षित, दक्ष, प्रथमेश, साहिल, अंकुर, प्रज्ञा। जी यस, रिव्यूअर्स, बिल्कुल सही। जैसे क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, पीयर रिव्यूअर, टेक्निकल रिव्यूअर, इंस्पेक्टर अपॉइंटेड बाय नफरा। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि जो एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर है वो ऑडिट प्रोसीजर्स की नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट को अंडरस्टैंड कर सके, ऑडिट प्रोसीजर्स के रिजल्ट्स को अंडरस्टैंड कर सके, जो एविडेंस ऑब्टेन किए गए हैं उनको अंडरस्टैंड कर सके, एंड significant matters arising during the audit and conclusions
reached there. So हमारा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन शैल बी सफिशिएंट एनफ कि एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर्स की नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट को अंडरस्टैंड कर सके, ऑडिट प्रोसीजर्स के रिजल्ट को अंडरस्टैंड कर सके, ऑडिट एविडेंसेस जो हमने कलेक्ट किए उनको अंडरस्टैंड कर सके, एंड जो सिग्निफिकेंट मैटर्स ड्यूरिंग द ऑडिट हमने आइडेंटिफाई किए हैं और उन पर जो कंक्लूजन्स लिए हैं उनको अंडरस्टैंड कर सके। नाउ इसके बाद फिर हमने, ध्यान होगा आपको, ऑडिट प्रोसीजर की नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट को डिस्कस किया था कि ऑडिट प्रोसीजर्स की नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट की डॉक्यूमेंटेशन करते वक्त आपको क्या क्या चीजें डॉक्यूमेंट करनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेसिफिक आइटम्स और मैटर्स जिसकी आपने टेस्टिंग की, हु परफॉर्म्ड ऑडिट वर्क, डेट व्हेन सच वर्क वाज कंप्लीटेड, और इस पर्सन के काम को किसने रिव्यू किया, एंड द डेट एंड एक्सटेंट ऑफ सच रिव्यू। सो ऑडिट प्रोसीजर की नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट को डॉक्यूमेंट करते वक्त आपको रिकॉर्ड में क्या क्या चीजों को मेंटेन करना है। आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सब्जेक्ट मैटर और आइटम टेस्टेड, हु परफॉर्म्ड द ऑडिट वर्क, डेट when such work was completed, who review the audit work, and date and extent of the review. Thereafter, auditor is also required to document the discussion of significant matters with the TCWG and management, including nature of significant matter discussed, when discussed, with whom discussion shall टेकन प्लेस, किसके साथ ये डिस्कशन हुई थी उसको भी आपको रिकॉर्ड करना है। एंड यदि ऑडिटर कोई इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई करता है जो उसके कंक्लूजन से मैच नहीं कर रही रिगार्डिंग अ सिग्निफिकेंट मैटर, जैसे मान लीजिए उसको लगता है गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट नहीं है, उसको लगता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आर नॉट एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज्ड, उसको लगता है सब्सिक्वेंट इवेंट्स आर नॉट आइडेंटिफाइड, तो यदि ऑडिटर ने कोई भी इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई की जो उसके कंक्लूजन से मैच नहीं कर रही, इनकंसिस्टेंट है, कैसे आपने उस मैटर को, उस इनकंसिस्टेंसी को एड्रेस किया, उसको भी डॉक्यूमेंट कर लो। डॉक्यूमेंट how the inconsistency is being addressed. मेन है जो आपको याद रखना है, that is factors affecting form, content and extent of audit documentation. कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म को, कंटेंट को, एक्सटेंट को? साइज एंड कंप्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, nature of the audit procedure, identified risk of material misstatement, significance of audit evidence obtained, nature and extent of exceptions identified, need to document a conclusion, audit methodology and tools used. So entity का बिजनेस साइज या नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी उतना ज्यादा मुझे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना पड़ेगा। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर ये अफेक्ट करता है मेरी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म, कंटेंट, एक्सटेंट को। रिस्क, जितना ज्यादा रिस्क उतनी ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट एविडेंस की सिग्निफिकेंस जितनी ज्यादा उतना ही ज्यादा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शंस मींस डिफरेंसेस, जितने ज्यादा डिफरेंस मिले उतना ज्यादा काम, और जितना ज्यादा काम उतने ज्यादा एविडेंस। नीड टू डॉक्यूमेंट ए कंक्लूजन, और आपको कल कुछ एग्जांपल्स भी कराए थे मैंने कि कुछ सर्कमस्टांसेस हैं वेयर ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू टेक प्रोफेशनल जजमेंट्स। कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस where auditor is required to make his judgment professionally, और जो जजमेंट्स उसने ली उसको
डॉक्यूमेंट करना जरूरी हो जाता है। ये एग्जांपल अभी डिस्कस भी करेंगे। एंड ऑडिट मेथोडोलॉजी एंड टूल्स यूज्ड। पहले आप बात कर लेते हैं एग्जांपल्स ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? एक चीज ध्यान रखिएगा, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में बी रिकॉर्डेड ऑन पेपर और इलेक्ट्रॉनिक और अदर मीडिया। कल हमने एक क्वेश्चन डिस्कस भी किया था जो मई 24 के एग्जाम में ही आया था, जहां पर ऑडिटर का व्यू था कि दैट टू मेंटेन द डॉक्यूमेंटेशन इन पेपर फॉर्म इज मैंडेटरी। तो ऑडिटर का व्यू गलत था। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन may be recorded in paper form, may be in electronic form or any other media. Examples: audit program, analysis, issues memorandum, checklist, letter of confirmation, summaries of significant matters, correspondence including email concerning significant matters. फिर आपको ये पॉइंट यदि ध्यान हो, जिसका मैंने आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बनवाया था, दो स्टेटमेंट बनवाकर। ऑडिटर में इंक्लूड कॉपीज ऑफ एंटिटी रिकॉर्ड लाइक सिग्निफिकेंट एंड स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अरेंजमेंट इन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एज पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ये हो गई एक स्टेटमेंट वन। और दूसरी स्टेटमेंट, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर द एंटिटी रिकॉर्ड। यदि दोनों स्टेटमेंट यही लिखी हुई है तो आंसर आएगा बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो जो एंटिटी का रिकॉर्ड है वो मेरा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बन सकता है यदि उस रिकॉर्ड पर मैंने कोई प्रोसीजर्स परफॉर्म किए हैं, उस रिकॉर्ड के बेस पर मैंने कोई कंक्लूजन ड्रॉ किया है, वो रिकॉर्ड मेरे लिए ऑडिट एविडेंस का काम कर रहा है, देन that record will form part of audit documentation. लेकिन क्या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कैन बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर द एंटिटी रिकॉर्ड? कि एंटिटी यदि ये बोलने लग जाए कि ठीक है जी, हाँ ऑडिटर ने सारा डॉक्यूमेंटेशन बना रखा है, हम तो रिकॉर्ड ही मेंटेन नहीं करते। अरे रिकॉर्ड मेंटेन करना आपकी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। You have to maintain. Audit documentation is not a substitute of entity record. फिर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में क्या चीज कवर नहीं होगी, उसके 4 मैटर कवर किए गए हैं स्टैंडर्ड में, और इस पर भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है। नंबर 1, सुपरसीडेड ड्राफ्ट ऑफ वर्किंग पेपर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नोट्स दैट रिफ्लेक्ट preliminary thinking or incomplete data, previous copies of document that are corrected for typographical or other errors, and duplicate of document। तो जिस डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल है उसका एक डुप्लीकेट भी है, आपके पास ओरिजिनल अवेलेबल है तो डुप्लीकेट का मुझे क्या करना, जैसे थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन मांगी, कंफर्मेशन डायरेक्ट आपके पास आई, तो ओरिजिनल रिक्वेस्ट ओरिजिनल रिस्पॉन्स है मेरे पास, मैं डुप्लीकेट का क्या करूंगा, हटा दो उसको। ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ड्राफ्ट का मुझे क्या करना, जो फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी है बिल्कुल एट द एंड, जिसको बोर्ड ने अप्रूव किया, वो मेरे वर्किंग पेपर का पार्ट बनेगी। ड्राफ्ट को मैं क्यों बनाऊंगा? मेरे नोट्स जो मैंने इनिशियल थिंकिंग की अपनी, या वो चीजें वो डॉक्यूमेंट जिनमें टाइपोग्राफिकल और अदर एरर्स थे उनको करेक्ट करा लिया, तो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था जिसमें एरर थे उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब आपके पास करेक्टेड डॉक्यूमेंट आ चुका है। तो इस पर भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। याद रखिएगा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में 4 बातें इंक्लूड नहीं होंगी: सुपरसीडेड ड्राफ्ट ऑफ वर्किंग पेपर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नोट्स कंटेनिंग इनकम्प्लीट और प्रीवियस और प्रिलिमिनरी थिंकिंग, डुप्लीकेट ऑफ डॉक्यूमेंट एंड प्रीवियस कॉपीज ऑफ द documents that are corrected for typographical or other errors. Next, टाइमली प्रेपरेशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है।
auditor, you need to prepare the audit documentation on a timely basis, because timely यदि आप audit documentation prepare कर लेते हैं, it enhance quality of audit, it facilitate effective review and evaluation of audit evidence obtained and the conclusions reached. और यदि आप डॉक्यूमेंटेशन को एट द टाइम व्हेन द ऑडिट वर्क इज परफॉर्म उस टाइम पर मेंटेन कर लेते हैं, देन उसके एक्यूरेट होने के चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा हैं एज कंपेयर टू द डॉक्यूमेंटेशन दैट इज बीन प्रिपेयर्ड आफ्टर द वर्क हैज बीन परफॉर्म. तो कोशिश करिए एट द टाइम व्हेन द वर्क इज बीइंग परफॉर्म उसी समय आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को तैयार करिए, क्योंकि उस समय आपकी मेमोरी के अंदर ये सारी चीजें, जो भी सर्कमस्टांसिस हैं, जो आपने डाटा कलेक्ट किया है, जिस पर्सन के साथ आपकी कम्युनिकेशन है, वो सारी बातें आपकी मेमोरी में ताजा हैं अभी. लेकिन आप सोचे 2 दिन बाद रिकॉर्ड कर लूंगा, 4 दिन बाद रिकॉर्ड कर लूंगा, देन वो सर्कमस्टांसिस कुछ धुंधले हो जाते हैं. सो दैट्स व्हाई दिस इज द लाइन, डॉक्यूमेंटेशन prepared after audit work has been performed is likely to be less accurate than the documentation prepared at the time when such work is performed. चलिए आगे बढ़ते हैं. ऑडिट फाइल. ऑडिट फाइल क्या है? One or more folder or other storage media, either physical form में और electronic form में, that contain the records that comprise audit documentation for a specific engagement. एक स्पेसिफिक एंगेजमेंट के ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को एक या एक से ज्यादा फोल्डर या स्टोरेज मीडिया में मेंटेन करना, अरेंज करना, असेंबल्ड करना, दैट इज ऑडिट फाइल. Auditor shall assemble audit documentation in an audit file, and that is not an audit procedure. It is a administrative process of assembly of the document. आप कोई नया audit procedure perform नहीं करते. It is only an administrative process of assembling the final audit file on timely basis after the date of auditor report. SQC 1 कहता है, ऑडिटर आप पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को एस्टैब्लिश करिए फॉर द टाइमली कंप्लीशन ऑफ टाइमली असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल एंड एप्रोप्रिएट टाइम लिमिट जो SQC 1 ने प्रोवाइड की, दैट इज नॉट मोर देन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट. Completion of assembly of final audit file after the date of audit report is administrative process. That does not involve performance of new audit procedure or drawing of new conclusion. सिर्फ आप क्या कर रहे हैं कि जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का रिकॉर्ड आपने मेंटेन किया था उसको असेंबल कर रहे हैं फाइनल ऑडिट फाइल के अंदर. और जब आप ये असेंबली का काम कर रहे हैं तो आप उस समय कोई भी नया ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर रहे, कोई नया कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर रहे. हाँ, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आप कुछ चेंजेस जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के हैं वो कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सुपरसीडेड डॉक्यूमेंटेशन को डिलीट करना, वर्किंग पेपर को सॉर्ट करना, कोलेट करना, एक दूसरे के साथ क्रॉस रेफरेंसिंग मेंशन करना, कंप्लीशन चेकलिस्ट के ऊपर साइन ऑफ करना, डॉक्यूमेंटिंग ऑडिट एविडेंस जो ऑडिटर ने ऑब्टेन किए थे, डिस्कस किए थे, एग्री किए थे विद द मेंबर्स ऑफ एंगेजमेंट टीम बिफोर द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट. So, during the process of assembly of final audit file, आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में चेंजेस कर सकते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के हैं.
जिसमें सुपरसीडेड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को डिलीट करना, वर्किंग पेपर को सॉर्टिंग करना, कोलेट करना, क्रॉस रेफरेंस करना, कंप्लीशन चेकलिस्ट की साइनिंग ऑफ एंड डॉक्यूमेंटिंग द ऑडिट एविडेंस जो बिफोर द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट एंगेजमेंट टीम ने कलेक्ट करे थे। प्रथमेश बेटा, सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट का मतलब, सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट का मतलब क्या हुआ कि लेट से आपने एक डॉक्यूमेंट कलेक्ट किया, वो डॉक्यूमेंट अभी इनिशियल स्टेज पे था, डेटा कंप्लीट नहीं था, बट आपने कहा कोई बात नहीं, जितना हुआ है उतना दे दो, बाकी बाद में दे देना, बाकी बाद में दे देना। ठीक है, बाद में क्या आ गया? फाइनल डॉक्यूमेंट आ गया, फाइनल डॉक्यूमेंट आ गया। तो अब मुझे बताओ, ये जो फाइनल डॉक्यूमेंट है, क्या ये इस पहले वाले डॉक्यूमेंट को सुपरसीड कर रहा है? सिंपल एक एग्जांपल देता हूं। मान लो मैं ये चार्ट बना रहा था, इन चार्ट को बनाते वक्त एक पेज का चार्ट तो बन गया, दूसरे पेज का चार्ट नहीं बना। आपने कहा सर जितना बना है उतना दे दो, फिलहाल के लिए उसमें से रिवाइज कर लेंगे। मैंने आपको एक पेज दे दिया और नेक्स्ट डे जब ये चैप्टर के दोनों पेज पूरे हो गए चार्ट के, तो मैंने आपको कंप्लीट चार्ट दे दिया। अब बताओ, जो इनिशियली मैंने आपको इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट दिया था, जिसको बाद में मैंने कंप्लीट करके दे दिया, आप क्या दोनों को अपने पास रखोगे या इनकम्प्लीट को, जिसे सुपरसीड करा दिया गया है बाय अनदर कंप्लीट डॉक्यूमेंट, कंप्लीट को अपने पास रखोगे? पुराने वाले को तो हटा ही दोगे ना। ठीक है, तो सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट है कि जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर दूसरा डॉक्यूमेंट आ चुका है जो पहले वाले की इंफॉर्मेशन को भी कंपाइल करके चल रहा है। ठीक, अच्छा, अब जब ये ऑडिट फाइल असेंबल्ड हो जाएगी पूरी, तो मुझे इसको डिलीट नहीं करना बिफोर एंड ऑफ रिटेंशन पीरियड। एंड व्हाट इज रिटेंशन पीरियड? दैट इज नॉट शॉर्टर देन 7 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट। और एसक्यूसी 1 ने कहा फर्म पॉलिसी बनाओ, इसकी एक पॉलिसी बनाकर रखो इस चीज की कि आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को रिटेन करके चलेंगे, ऑडिट फाइल को रिटेन करके चलेंगे, रिटेंशन पीरियड से पहले डिलीट नहीं करेंगे। 7 साल, 8 साल, 10 साल, कितने पीरियड के लिए बनाओगे? मिनिमम मिनिमम कितना है? दैट इज 7 ईयर। 7 ईयर इज द मिनिमम वन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑनरशिप, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर मालिकाना अधिकार, ऑनरशिप राइट्स किसके हैं? एसक्यूसी 1 ने क्लियरली कहा अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड बाय लॉ एंड रेगुलेशन, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर। क्या ऑडिटर क्लाइंट की रिक्वेस्ट करने पर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का कोई पार्ट क्लाइंट को अवेलेबल करवा सकता है या करवाना मैंडेटरी है? नंबर 1 बात ध्यान रखिएगा, इट इज नॉट मैंडेटरी। ये उसका अपना डिस्क्रिशन है। ऑडिटर मे एट हिज डिस्क्रिशन मेक portions of or extract from audit documentation available to client provided। दो बातों का ध्यान रखिएगा, इस डिस्क्लोजर से उसके काम की वैलिडिटी अंडरमाइन नहीं होनी चाहिए और उसकी इंडिपेंडेंस भी अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। सच डिस्क्लोजर does not undermine the validity of the work and does not undermine the independence of the auditor। तो ये टॉपिक था हमारा इन रिलेशन टू ऑडिट फाइल। आगे बढ़ते हैं।
डॉक्यूमेंटेशन के एग्जांपल्स, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स, जजिंग सिग्निफिकेंस ऑफ ए मैटर, क्या एक मैटर सिग्निफिकेंट है या नहीं, इट रिक्वायर ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस. So whether a matter is significant or not, it depends upon the facts and circumstances. Examples of significant matter, वो मैटर जिनसे सिग्निफिकेंट रिस्क अराइज हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, रिस्क ऑफ फ्रॉड, रिस्क ऑफ related party transaction being overvalued, being understated, being overstated. Result of audit procedure, जो ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए उसका रिजल्ट शो कर रहा है that financial statement could be materially misstated or auditor is required to reassess the risk of material misstatement. There is a need to revise the previous assessment of risk. तो कोई भी ऐसा मैटर जिसके कारण आपको लगे कि आपको रिस्क को दोबारा से रीअसेस करने की जरूरत है, क्या वो मैटर सिग्निफिकेंट होगा या नहीं होगा. से फॉर एग्जांपल, इनिशियली आपने सोचा था मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देगी, उनकी ऑनेस्टी पर कोई डाउट नहीं है, लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट मैनेजमेंट से आपने कोई इंफॉर्मेशन मांगी, नहीं दी, दोबारा मांगी, नहीं दी, तीसरी बार मांगी, नहीं दी, गवर्निंग बॉडी से पूछा, नहीं कोऑपरेट कर रहे, तो मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पर डाउट आ गया. और जब मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पर डाउट आ गया तो मुझे लगता है कि मेरा तो ऑडिट रिस्क कंपैरेटिवली ज्यादा है. तो क्या आपको ऐसे मैटर को जिसके कारण आपको लगा दैट आई नीड टू रिवाइज माई असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो उन सर्कमस्टांसिस को, उस मैटर को डॉक्यूमेंट करने की जरूरत है, बीइंग कंसीडर्ड एज ए सिग्निफिकेंट मैटर. यस, दैट इज ए सिग्निफिकेंट मैटर दैट नीड्स टू बी डॉक्यूमेंटेड. Circumstances that cause the auditor significant difficulty in performing an audit procedure. किसी ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करने में ऑडिटर इज फेसिंग सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी, या ऑडिटर की जो फाइंडिंग्स हैं उनके बेसिस पर ऑडिटर इज ऑफ द ओपिनियन कि मुझे ऑडिट रिपोर्ट में मॉडिफिकेशन करनी पड़ सकती है, या मुझे ऑडिट रिपोर्ट में एक एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा डालना पड़ सकता है. इसकी डिटेल आप एसए 705 एंड 706 के अंदर कवर अप करोगे. तो ये 4 एग्जाम्पल. पहला एग्जाम्पल, वो मैटर जिनसे सिग्निफिकेंट रिस्क अराइज हो रहा है. नंबर 2, ऑडिट प्रोसीजर्स का रिजल्ट इंडिकेट कर रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुड बी मटेरियली मिसस्टेटेड, या फिर ऑडिटर ने जो अपना रिस्क असेस किया था इनिशियल स्टेज में, तो अब जो उसने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए उसके बेस पर उसे लग रहा है देयर इज ए नीड टू रिवाइज द रीअसेसमेंट ऑफ रिस्क. नंबर 3, सर्कमस्टांसिस हैं दैट कॉज द significant difficulty to auditor in performing audit procedure. And last, that is auditor key findings require the auditor to make a modification in the auditor report or to include an emphasis of matter para in the auditor's report. Thereafter आगे बढ़ते हैं. circumstances के example with respect to use of professional judgment. तो यदि ऑडिटर अपना कोई कंक्लूजन ले रहा है, किन मुद्दों पर, रिगार्डिंग सर्टेन इंफॉर्मेशन, regarding subjective judgments involved of management, regarding authenticity of a document.
पहला पॉइंट, किसी स्टैंडर्ड में रिक्वायरमेंट थी दैट ऑडिटर यू नीड टू कंसीडर सर्टेन इंफॉर्मेशन और फैक्टर व्हाइल परफॉर्मिंग द ऑडिट प्रोसीजर, और वो इंफॉर्मेशन या वो फैक्टर दे आर सिग्निफिकेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट। तो स्टैंडर्ड ने कहा आप किसी इंफॉर्मेशन को कंसीडर करेंगे व्हाइल कैरिंग आउट द ऑडिट, जिसमें मैंने आपको ध्यान हो तो रेगुलर क्लास में रिलेटेड पार्टी के आर्म लेंथ प्राइस का एग्जांपल भी दिया था। तो यदि किसी स्टैंडर्ड में रिक्वायरमेंट है दैट ऑडिटर यू नीड टू कंसीडर सर्टेन इंफॉर्मेशन और फैक्टर एंड दैट इंफॉर्मेशन और फैक्टर इज स्पेसिफिकली सिग्निफिकेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ करंट एंगेजमेंट, तो उस इंफॉर्मेशन और उस फैक्टर को कंसीडर करके आपने जो कंक्लूजन लिया, उस कंक्लूजन का रेशनल रीजन बेसिस क्या था, हाउ यू ड्रॉ द कंक्लूजन इन रिलेशन टू दैट इंफॉर्मेशन और मैटर। नंबर 2, जिन एरियाज में मैनेजमेंट की सब्जेक्टिव जजमेंट्स इन्वॉल्वमेंट है, फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का एग्जांपल डिस्कस किया था हमने इसमें, तो जहां पर सब्जेक्टिव जजमेंट्स इन्वॉल्व है मैनेजमेंट की, तो आपने उन मैनेजमेंट की जजमेंट को किस एक्सटेंट तक रीजनेबल माना है, हाउ यू ड्रॉ योर कंक्लूजन ओवर द मैनेजमेंट जजमेंट्स, उसका बेसिस फॉर ऑडिटर्स कंक्लूजन ऑन एप्रोप्रिएटनेस ऑफ एरिया ऑफ सब्जेक्टिव जजमेंट्स। लास्ट वन, basis for auditor's conclusion about authenticity or genuineness of a document when further investigation is undertaken in a response to conditions जो ऑडिटर ने आइडेंटिफाई की, जिसके बेस पर ऐसा लगता है that document might not be genuine, might not be authentic, they are fake documents, वो डॉक्यूमेंट्स फेक हैं। तो ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स एंड द सिग्निफिकेंट जजमेंट्स। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज कंप्लीशन मेमोरेंडम। ये क्या है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की समरी विद रिस्पेक्ट टू द सिग्निफिकेंट मैटर आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट एंड हाउ दीज मैटर्स वर एड्रेस्ड बाय द ऑडिटर। सो auditor may consider it helpful to prepare and retain as part of audit documentation a summary that described, number 1, significant matters identified during the audit and how these matters are addressed. Such summary facilitates effective and efficient review and inspection of audit documentation, particularly in case of large sized audits. Such summary assists the auditor's consideration of significant matter. Significant matter की summary है तो of course ये auditor को assist करेगी to consider the matters in a better manner. It also helps the auditor to consider whether the audit procedures performed and the conclusion reached based on the audit procedures performed, क्या कोई इंडिविजुअल रेलिवेंट स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव है जो ऑडिटर अचीव नहीं कर पाया और इज अनेबल टू मीट दैट ऑब्जेक्टिव, जिसके कारण ऑडिटर इज नॉट बीन एबल टू अचीव ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंप्लीशन मेमोरेंडम होता क्या है। कंप्लीशन मेमोरेंडम समरी है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की दैट इंक्लूड्स सिग्निफिकेंट मैटर्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट एंड हाउ दीज मैटर्स वर एड्रेस्ड। एक बात। नंबर 2, ये कंप्लीशन मेमोरेंडम किस चीज में हेल्प करेगा? हेल्प करेगा इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रिव्यूज एंड इंस्पेक्शन in consideration of significant matter, to consider whether the audit procedures performed and conclusions are sufficient enough to identify in case
any individual objective of any standard on auditing is not been met, due to which auditor fails to achieve overall objectives of the audit. So this is all about the chapter number 6 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, जो रेगुलर क्लास में हमारा ऑलरेडी पूरा हो चुका था, रिवीजन भी कर ली और एक होमवर्क दिया था मैंने आपको, ध्यान है? एक होमवर्क मिला था आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने का, डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। एनी डाउट इन दीज क्वेश्चंस? आपको बोला था ना रिवीजन के साथ ही आपके जो डाउट होंगे उन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में, वैसे तो क्वेश्चन सारे के सारे जो उनका कॉन्सेप्ट है वो रेगुलर क्लास में कवर हो चुका था, डिस्कस हो चुका, अब रिवाइज भी हो चुका, प्लस नोटिंग भी हो चुकी सबकी, तो मुझे वैसे लगता नहीं कोई डाउट है होगा, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट बताइए जी। कोई डाउट? जवाब आया सर नो डाउट। ओके, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, ऑल क्लियर। फिर तो मुझे चैप्टर 6 टेस्ट में रखना चाहिए। हाँ जी, साहिल, करुणा, प्रज्ञा, भार्गव, कपिल, फिर तो रखना चाहिए। नहीं नहीं, कुछ कह रहे हैं रख लो, कुछ कह रहे हैं नहीं, चलो नहीं रखेंगे, किसी और चैप्टर के साथ कवर करेंगे। सो इसके साथ अब हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, 11 कंप्लीट हो चुका, 6 कंप्लीट हो चुका और सबकी रिवीजन भी हो चुकी, सबकी रिवीजन भी हो चुकी। तो अब एक काम करते हैं, इस सेशन को तो मैं यहीं पर ओवर कर देता हूं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, छोटा सा ब्रेक, और उसके बाद फिर जो इस चैप्टर की केस स्टडीज हैं उनको कवर अप करेंगे। ठीक है, तो मुलाकात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। रिवीजन सेशन ओवर, न्यू सेशन में हम बात करेंगे एमसीक्यूज की।